समाज के हर वर्ग के लोग आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो काम किए हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। लोग जानते हैं कि आतंकवाद अगर फैला तो एनसी और कांग्रेस की सरकार के दौरान फैला। ये एनसीसी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एनसी, ये नॉनसेंस कॉन्फ्रेंस है। ये इसलिए ये कहती है कि चीन की मदद से हम धारा 370 हटाएंगे। ये चीन की मदद लेने की बात करते हैं। इनका और कांग्रेस का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। पहले भी इंदिरा जी ने फारूक अब्दुल्ला साहब को हटाया था मुख्यमंत्री के पद से, और इन्हीं की सरकार में आतंकवाद फला फूला, हजारों निर्दोष लोगों की जान गई। जनता इनकी असलियत जानती है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि लोग विकास के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग को न्याय दिया है। आप देखेंगे हर वर्ग को न्याय दिया है, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। और इसलिए यहाँ के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वो जाने अब दोस्ती भी करते हैं तो कैसी करते हैं कि उनके दोस्ती इल्जाम लगा रहे हैं कि वो वैसा काम नहीं कर रहे। तो ऐसा गठबंधन जिसमें आज से ही अविश्वास हो, कल क्या काम करेगा मित्रों। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। न केवल जम्मू क्षेत्र में हम भारी सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि कश्मीर घाटी में भी हमको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। कोई ताकत 370 को हटा नहीं सकती। राहुल गांधी जी हो, उनकी तीनों पीढ़ियां हो, कोई भी प्रयास कर ले, धारा 370 हट गई। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान। जल्दी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भैया थोड़ा यार पीछे हो यार। थोड़ा सा साथ में यार लिखो मंडल के हमारे कुछ साथियों, कृपया शिवराज सिंह जी का स्वागत करें। अब बहनों अगली बार आऊंगा तो ऐसे जल्दी नहीं जाऊंगा, रोटी वोटी खा के जाऊंगा, इतनी दूर से आया। लेकिन आज तो कई सभाएं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई कसर न रह जाए, कोई चूक ना हो जाए। मेरे भाई और बहनों, भाजपा सबकी पार्टी है। हम जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। हाँ, कोई देश का दुश्मन है, अगर सीमा पार बैठ के देश के खिलाफ अभियान चलाता है तो उसको तो हम भी मारेंगे और आप भी मारेंगे। उसको हम नहीं छोड़ सकते। हम अपने देश की जनता, हमारे लिए भगवान का दर्जा है, उसकी सेवा जी जान से करेंगे, दिन और रात करेंगे। और इसलिए मेरा निवेदन है, ये भारत भूषण है, नाम भी भारत भूषण। अब जनता के भूषण बन जाओ भाई। जनता की सेवा करके डॉक्टर साहब के साथ मिलकर ऐसी सेवा करना कि कठुआ विकास के मामले में हिंदुस्तान में नंबर बन जाए। और डॉक्टर साहब साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की और भारत भूषण जी की जो जोड़ी है, एक और एक दो नहीं होगी, विकास के लिए एक पे 11 बन जाएगी। दिन और रात मेहनत करके काम करेंगे। वहां से दिल्ली से डॉक्टर साहब पैसा लेके आएंगे और यहाँ से भारत भूषण। मेरे बहनों और भाइयों, तस्वीर और तकदीर बदलेगी। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए
कि इस बार भारत भूषण को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी से जिताएंगे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बोलिए आप सब तैयार हैं? अरे सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारत भूषण को विधायक बनाएंगे, बीजेपी की सरकार लाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल कर संकल्प लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। और संकल्प तो बैठ के क्या भाइयों बहनों, खड़े होकर ही हो जाए। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जम्मू कश्मीर ने केवल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है और वो पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जो 1955 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और कठुआ ये आपस में कितने घुले मिले हैं। और इसलिए यहाँ के धरती और यहाँ के लोग देशभक्ति, राष्ट्रवाद के लिए ओतप्रोत है। लगभग 50-60 वर्ष यहाँ सरकारें अनुकूल ना थी, ना यहाँ ना केंद्र में, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता आंदोलन भी करता रहा, संघर्ष भी करता रहा, लाठियां भी खाता रहा। कांग्रेस वाले हमारा मजाक भी करते रहे कि ये झंडा झंडा पार्टी है, और ये भी कहते रहे कि कुछ लोग पढ़ लिख करके भी गुमराह हो गए हैं जब वो हमारा मजाक करते। लेकिन उसके बावजूद शायद यही कार्यकर्ता है जिन्होंने इस दल को आधी शताब्दी से अधिक समय तक जीवित रखा। और आज ये दिन हमारे सामने आया कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने का एक मंसूबा भी बना रहे हैं, योजना भी बना रहे हैं, और हम आश्वस्त भी हैं। और इसलिए जो विकास के कार्य हुए हैं 8-10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद, इसलिए संभव हुए कि इस इलाके की सदा अवहेलना की गई, तिरस्कार की गया, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें ये समझती थी कि ये उनके वोट बैंक कि उस रणनीति से बाहर का क्षेत्र है। ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। और इसीलिए हर काम में, यहाँ तक कि अभी बात कर रहे थे हमारे राजेश जी, आरक्षण में भी 4% आरक्षण दे दिया गया सरहद के उस हिस्से में जहां पर उनको वोट मिलता था, और यहाँ हिस्सा जो बंटवारे से बना था इंटरनेशनल बॉर्डर, यहाँ 4%, यानी अमानवीय ढंग से हमारा तिरस्कार भी हुआ और भेदभाव भी हुआ। उसकी पूर्ति 10 वर्षों में हुई। आज यहाँ पर अनेकों राष्ट्रीय परियोजनाएं और प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। कुछ राजेश जी ने की, कुछ गोपाल जी ने की, उसमें बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल इतना कहूंगा कि ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने मात्र नहीं है, ये केवल भारत भूषण को जिताने मात्र नहीं है, ये एक सिद्धांत की लड़ाई है। क्योंकि एक और हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम 370 को वापस आएंगे, और कांग्रेस भी उनके मैनिफेस्टो को हिमायत दे रही है, समर्थन दे रही है।